पुनर्जन्म की घटनाओं को विज्ञान पैरानॉर्मल फिनोमिना मानता है। पश्चिम के भी बहुत से वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म की घटना के प्रमाण जुटाए हैं, जिनमें से एक प्रमुख व्यक्ति वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर इवान स्टीवेंसन हैं। उन्होंने पुनर्जन्म की लगभग 600 घटनाएं एकत्रित की हैं, जिनमें से अधिकतर भारत और लेबनान की हैं। वे कहते हैं कि इन शोध कार्यों के लिए भारत बहुत ही उपयुक्त देश है, क्योंकि भारत में पुनर्जन्म में विश्वास होने के कारण जब बच्चे पुनर्जन्म की अपनी यादें बताते हैं तो उनकी बातें दिलचस्पी से सुनी जाती हैं। इसके विपरीत पश्चिम के देशों में इसे शैतान का प्रकोप समझकर बच्चों को डराया धमकाया जाता है, जिससे उनके मस्तिष्क में पिछले जन्म की उभरती यादें दब जाती हैं। उनके द्वारा एकत्रित घटनाओं में से कुछ घटनाएं हम आपको इस वीडियो में बतलाते हैं। पश्चिम बंगाल के कंपा गांव की एक घटना का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि इस गांव के श्री के.एन. सेन गुप्ता के यहाँ 1954 में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शकुला। वह बोलने लायक हुई तो अचानक ही उसके मुंह से मीनू शब्द निकलने लगा। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, पूछने पर मीनू के बारे में वह विस्तृत वर्णन देने लगी। मीनू को उसने अपनी पुत्री बताया। इतना ही नहीं, वह अपने पिछले जन्म के पति, बच्चों और घर परिवार के बारे में भी सभी बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका पालन पोषण एक ब्राह्मण कुल में पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती के यहाँ हुआ था। खोजबीन करने पर उसकी सभी बातें सही पाई गईं। इसी तरह की दूसरी घटना बिसौली उत्तर प्रदेश की है, जहाँ एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता श्री बांकेलाल शर्मा के घर 11 अक्टूबर 1944 को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रमोद रखा गया। जब प्रमोद 2.5 साल का था तो उसने अचानक ही अपनी माँ को भोजन बनाने से मना कर दिया और यह कहा कि मेरा भोजन तो मेरी पत्नी ही बनाती है, जो मुरादाबाद में रहती है। इसके कुछ दिनों बाद ही उसने मुरादाबाद में अपने किराना दुकान की चर्चा की। एक दूसरी दुकान मोहन ब्रदर्स के नाम से सहारनपुर में भी बताई। यह भी बताया कि पिछले जन्म में मेरी मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हो गई थी। जब प्रमोद को बिसौली से मुरादाबाद और सहारनपुर में मेहरा परिवार के पास लाया गया तो उसने वहाँ के सभी निवासियों को अच्छी तरह से पहचान लिया और उनका नाम भी पुकारने लगे। जब इस बात का उस समय की मीडिया ने पड़ताल किया तो सारे तथ्यों को सही पाया। वे समझ चुके थे कि यह मामला पुनर्जन्म का है और यह वही परमानंद मेहरा है जो पिछले जन्म में फूड पॉइजनिंग और अपेंडिक्स की बीमारी के कारण मर गए थे और उनकी मौत के 7 महीने बाद ही प्रमोद का जन्म हुआ था। यह सब जानकर मेहरा परिवार बहुत ही खुश हुआ था। जिस तरह भारत में पुनर्जन्म को माना जाता है, इस तरह से जापान में भी पुनर्जन्म को मानने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। वहाँ तो अगले जन्म में व्यक्ति को ढूंढने की प्रक्रिया का भी इजाद किया गया है। यह घटना है टोक्यो शहर के सुगिनामी नामक स्थान की, जहाँ मात्सुटो नाम का एक 48 साल का आदमी रहता था, जो बहुत अमीर था। 10 अक्टूबर 1935 में उसकी मौत हो गई। हाईजाबुक रोजियो उसका एक घनिष्ठ मित्र था। अपने इस बौद्ध दोस्त से मात्सुटो अक्सर कहा करता था कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर की रक्षा करना और अच्छी तरह से मुझे दफना देना, क्योंकि यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। और कुछ समय बाद जब मात्सुटो की मौत हो गई तो उसके बौद्ध मित्र ने उसके पुनर्जन्म लेने की परीक्षा ली और यह जापानी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, जिसमें मरे हुए शरीर पर मंत्र पढ़कर जल का छिड़काव किया जाता है और प्रार्थना की जाती है वह पुनर्जन्म लेगा या नहीं। इसे परखने के लिए एक स्याही का भी उपयोग किया जाता है और मृतक शरीर पर उस व्यक्ति का नाम और पता लिख दिया जाता है। साथ ही एक बौद्ध सूत्र भी लिखा जाता है और फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मात्सुटो के अंतिम संस्कार में काफ़ी लोग आए और उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से किया गया। कुछ 3 साल बाद 15 अक्टूबर 1938 को रात्रि के समय एक सिपाही आया और यामजिकी को बताया कि उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके कंधे पर मात्सुटो शब्द लिखा हुआ है और साथ ही एक मंत्र और सुगी नामी शब्द भी लिखा है, जिसे हटाने और मिटाने के बहुत प्रयास किए गए। बहुत सी पूजाएं भी की गई पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। इससे यामजिकी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने यामजिकी को सलाह दी कि वह सुगी नामी जाएं और हाईजाबुरोगजियो नाम के व्यक्ति से मिले। यामजिकी जब उस बच्चे को लेकर सचमुच सुगी नामी गए और हाईजाबुरोगजियो से मिले, तब उसने बच्चे को बैठाकर कुछ प्रार्थनाएं की और तब यामजिकी के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अब एक भी चिन्ह बच्चे के शरीर पर बाकी नहीं था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की रोचक घटनाएं जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।